Hello everyone, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे लोकल अंडे और ब्रांडेड अंडे में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा एक चैनल द्वारा कुछ अंडों की जांच कराई गई थी जिसमें पाया गया ब्रांडेड एग जो हैं उसमें भी एक बड़ी कंपनी के ब्रांडेड एग थे, उसमें कुछ कंटेमिनेशन पाया गया एंटीबायोटिक्स का, जबकि लोगों की डिमांड पर अन्य लोकल एग्स की चेकिंग जब कराई गई तो उसमें कोई भी लोकल एग्स ऐसे नहीं मिले जिनमें एंटीबायोटिक्स का कंटेमिनेशन पाया गया हो। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं लोकल एग्स और ब्रांडेड एग्स में क्या अंतर है और वास्तव में हमें किस प्रकार के अंडे प्रेफर करने चाहिए, कौन से अंडे हमें लेने चाहिए, वो आपको डिसाइड करना होगा। मैं सिर्फ साइंटिफिक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा दोनों एग्स के बारे में, जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से अंडे बेटर होंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो अंडे हम क्यों खाते हैं, तो अंडे बेसिकली देखा जाए तो ये प्रोटीन के कारण खाए जाते हैं, मतलब प्रोटीन के एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं और प्रोटीन हमारी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और अक्सर यूँ तो रेगुलर बेसिस पर भी लोग अंडे खाते हैं अपने को हेल्दी रखने के लिए, और इसी के साथ साथ अक्सर डॉक्टर्स अंडे स्पेशली रिकमेंड करते हैं उन लोगों को भी जो नॉर्मली अंडे नहीं खाते हैं। अगर किसी बीमारी के बाद वीकनेस है तो जल्दी रिकवरी के लिए अंडे रिकमेंड किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर दोस्तों देखा जाए तो अंडे की बेसिक नीड होती है प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, क्योंकि अंडों में जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होने का मतलब है इसमें जो प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जिन्हें हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है अंडे का। और दूसरा इसके प्रोटीन का फीचर होता है कि जो अंडे का प्रोटीन है ये इसकी पीडी-कास वैल्यू 1 होती है। पीडी-कास वैल्यू 1 होने का मतलब है इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इस प्रोटीन की हाईएस्ट होती है और ये करीब 99% तक प्रोटीन इसका डाइजेस्ट होता है, मतलब जितना प्रोटीन हम खा रहे हैं अंडे से वो पूरा हमारी बॉडी में लग जाता है। तो ये दो बहुत बड़े स्पेशल फीचर हैं अंडे के प्रोटीन के, इसलिए अंडा हमारी प्रोटीन डाइट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और वैसे तो इसमें थोड़ा सा फैट भी पाया जाता है और बहुत मामूली सा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जो होते हैं, तो उसमें भी देखें तो मेनली तो हम इसे प्रोटीन के लिए ही खाते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल बेनिफिट के साथ जो मैक्सिमम बेनिफिट जिन विटामिन्स का मिलता है मिनरल्स का, तो उसमें ये आते हैं आपके। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 की संभावना होती है पाए जाने की। इसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, करीब 25 से 30% तक डेली वैल्यू का विटामिन B12 आपको एक अंडे में मिल सकता है, 45 से 50 ग्राम के अंडे में। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इसमें कोलिन नाम का कंपाउंड होता है। ये कोलिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ब्रेन और नर्व की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसी के साथ साथ लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। और दोस्तों देखें तो जो विटामिन B12 जिसकी हमने बात की थी वो हमारे खून की कमी को दूर करता है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में काम आता है और नर्व हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अन्य विटामिन्स और मिनरल्स तो मिलते ही हैं जो नॉर्मली हमें अन्य फूड से भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने बताया न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो अगर आप ब्रांडेड एग और आप लोकल एग की बात करें तो कितना भी ब्रांडेड एग क्लेम करें न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैंने मेन न्यूट्रिशन बताए हैं ये दोनों अंडों में सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो लोकल एग हो या ब्रांडेड एग हो, क्योंकि एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया एक पूरी तरह से नेचुरल है, मुर्गियों में होती है। इसको कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाता है कि ब्रांडेड एग इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा डाल देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये फैक्ट है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि ये जो मैंने मेजर न्यूट्रिएंट्स बताए इनमें तो बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेकर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है जिसकी बात आगे करेंगे। और दोस्तों दूसरा पॉइंट जो ब्रांडेड कंपनीज क्लेम करती हैं, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं, और जो लोकल एग्स होते हैं जो लोकल मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं, लोकल फार्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और लोकल वेंडर इनको सेल करते हैं, और ये बिल्कुल लूज सेल होते हैं, इन पर किसी प्रकार का लेबल नहीं होता और ना ही कोई क्लेम किए जाते हैं। जबकि ब्रांडेड है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा या बड़े बड़े रेप्यूटेड फार्म्स द्वारा मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं और सप्लाई किए जाते हैं, और ये लेबल्ड होते हैं, ये पैक्ड फॉर्म में होते हैं और पैकेट पर कुछ ना कुछ लेबल होते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी किया जाता है
और इसमें कभी कभी बहुत सारे मार्केटिंग जिमिक के अंदर कुछ फेक क्लेम्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करेंगे हाइजीनिक पॉइंट, मतलब साफ़ सफाई की अगर बात करें तो ब्रांडेड कंपनी अपने आप को बोलती हैं कि हमारी हाइजीनिक कंडीशन बहुत अच्छी होती हैं, और लोकल जो फार्म्स हैं या लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसा कोई क्लेम नहीं करते। लेकिन अगर दोस्तों आप साइंटिफिकली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो कोई भी फार्म वाला ये नहीं चाहेगा कि उसकी मुर्गियां ऐसी कंडीशन में रहें, अनहाइजीनिक कंडीशन में, कि वो मरने लगें या बीमार हो जाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। तो हाइजीनिक कंडीशन अपने अपने लेवल पर दोनों ही फॉलो करते हैं, चाहे वो ब्रांडेड कंपनी हो या अनब्रांडेड लोकल फार्म वाले हों। और इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक अंडे की बात है कि अंडे में किसी हाइजीनिक कंडीशन की वजह से कोई इफेक्ट पड़ सकता है क्या, तो दोस्तों अंडा अपने आप में पूरी तरह से सेफ होता है, क्योंकि जब ये यूट्रस में मुर्गी के डेवलप होता है तो जो फाइनल स्टेज में आता है तो इसके ऊपर एक क्यूटिकल नाम की लेयर, जिसे आपका ब्लूम लेयर भी कहते हैं, ये फॉर्म हो जाती है अंडे के ऊपर, और जब अंडा बाहर आता है तो तुरंत ये सूख जाती है और ड्राई होकर एक प्रोटेक्टिंग कवर के रूप में अंडे पर रहती है। और इस लेयर की क्या खासियत है, ये बिल्कुल एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल होती है, किसी प्रकार के जर्म्स को अंडे के ऊपर नहीं आने देती है, नहीं टिकने देती है, मतलब किसी जर्म का इफेक्ट अंडे के अंदर नहीं जा सकता है। ये अच्छी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। और इसी के साथ साथ दूसरा इसका फ़ायदा मिलता है, ये अंडे को फ्रेश बनाए रखती है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि जो अंडे के अंदर का मॉइस्चर है, आप रूम टेम्परेचर पर अंडे काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। इनका मॉइस्चर ये बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देती, जो फ्रेशनेस अंडे के अंदर की होती है वो इंटैक्ट रहती है, मेंटेन रहती है इस लेयर की वजह से। हाँ, अगर आप इस लेयर को धो देते हैं, साफ कर देते हैं, तो फिर ऐसे अंडों में कंटेमिनेशन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन से भी अफेक्टेड हो सकते हैं, और उनके अंदर का मॉइस्चर भी सूख सकता है, अंडे खराब हो सकते हैं जल्दी। और अगर आपने अंडे धो दिए हैं तो फिर इन्हें फ्रिज में रखना जरूरी है। अगर अंडे धोए नहीं हैं तो इन्हें फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ हैं। तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप लोकल एग्स ले रहे हैं या ब्रांडेड एग्स ले रहे हैं। अब दोस्तों अन्य पॉइंट्स पर बात करें तो कुछ कंपनीज अपने एग्स को, जो ब्रांडेड कंपनी है, ऑर्गेनिक के नाम से बेचती हैं, ऑर्गेनिक एग। तो यहाँ पर तो मुझे ये देखते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या, अंडा तो एक नेचुरल प्रोसेस से मुर्गी के यूट्रस में बनता है, तो वो तो अपने आप में ऑर्गेनिक है ही, उसका प्रोडक्शन ऑर्गेनिक ही होता है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक नाम इस सेंस में लिया जाता है, इनडायरेक्टली लिया जाता है, यानी कि मुर्गियों को ये लोग कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फीड खिला रहे हैं इसलिए हमारे अंडे ऑर्गेनिक हैं। आप ऑर्गेनिक फीड खिलाएं या इनऑर्गेनिक फीड खिलाएं, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता अंडे के प्रोडक्शन पर। और जो लोकल फार्म में फीड खिलाए जाते हैं वो भी नॉर्मली रेडीमेड फीड आते हैं, तो वो भी ऐसे नहीं होते कि उनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है या बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। और इस टाइप से ऑर्गेनिक फीड के आधार पर इनको ऑर्गेनिक कहा जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट वर्जन हो गया, डायरेक्टली तो अंडा ऑर्गेनिक ही होता है। तो इस तरह से इसमें भी कोई खास इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऑर्गेनिक अंडा खाइए या रेगुलर एग खाइए, इसके अंडे की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों क्लेम किया जाता है ब्रांडेड कंपनी द्वारा कि हमारे एग फ्री रेंज एग हैं, केज फ्री एग हैं। तो केज फ्री एग होना या फ्री रेंज मतलब ये एक तरह से उनको मुर्गी पालन का मेथड है, मतलब फ्रीली मुर्गियां घूम रही हैं, उनको ज़्यादा बंद करके नहीं रखा है, कंजेस्टेड जगह पर नहीं रखा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये इसका संबंध भी हमारे अंडे की न्यूट्रिशनल वैल्यू से कुछ नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम ही रहती है दोनों मुर्गियों की। लेकिन बस ये पॉइंट जो कंसिडर किया जाता है सिर्फ एनिमल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये एनिमल वेलफेयर के लिए ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए इस पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। और दोस्तों क्लेम किए जाते हैं ब्रांडेड एग द्वारा कि हमारे अंडे में ये येलो योक, मतलब डीप येलो या ऑरेंज येलो योक वाला अंडा है, इसलिए ये बेहतर है, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसकी ज़्यादा क्लेम की जाती हैं। तो इसमें दोस्तों अधिक कुछ ये ऐसे फीड खिलाते हैं मुर्गियों को जिनमें कुछ पिगमेंट्स होती हैं, वो पिगमेंट से रिच फीड खिलाया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ ओमेगा 3 रिच फीड खिलाए जाते हैं, जिससे कि जो ऐसे एग होते हैं जो डार्क येलो कलर के जिनके योग होते हैं उनमें कुछ ओमेगा 3 की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, और कुछ ल्यूटीन और जीजेंथिन या बीटा कैरोटीन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये इन न्यूट्रिशन के लिए ही हम बेसिकली अंडा नहीं खाते हैं, तो इनमें अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल भी जाता है, आपको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अगर थोड़े बहुत ही ओमेगा 3 या ल्यूटीन जीजेंथिन या बीटा कैरोटीन मिल भी जाते हैं आपको,
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसके अन्य सोर्स भी हैं, अन्य सोर्सों से भी हमें मिलते हैं। जैसे ओमेगा 3 के लिए अच्छा सोर्स तो मछली मानी जाती है, और इसके अलावा अखरोट है, फ्लैक्स सीड है बहुत अच्छा सोर्स। जब ये लोग कहते हैं फ्लैक्स सीड मुर्गियों को खिलाते हैं तब उनमें ओमेगा 3 ज़्यादा मिलता है। तो आप इनडायरेक्टली फ्लैक्स सीड मुर्गी को खिलाएं, फिर ओमेगा 3 अंडे में लाएं, और फिर उस ओमेगा 3 को खाने से अच्छा है आप डायरेक्ट ही फ्लैक्स सीड अपने खाने में शामिल कर लें, या अखरोट शामिल कर लें, या मछली शामिल कर लें, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही। अंडे कोई इसका मुख्य स्रोत के रूप में नहीं होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा लोकल एग हों या फार्मी एग हों, मतलब या ब्रांडेड एग हों, इनकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आप किसी भी तरह के अंडे यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बड़ा डिफरेंस इसमें ज़रूर होता है कि कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोकल एग काफ़ी सस्ते मिलते हैं, इजीली मिल जाते हैं, और जो ब्रांडेड एग है वो काफ़ी, इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इन साइंटिफिक फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए जिन अंडों पर आपको भरोसा है वो अंडे आप यूज कर सकते हैं, और किसी प्रकार की मार्केटिंग जिमिक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अपना कॉमन सेंस यूज करें, और जो अंडे आपको अच्छे लगें वो यूज करें। दोनों ही अंडे अपनी अपनी जगह पर ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप।